आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। आप देख रहे हैं सभी सम्मानित बहुजन समाज के सम्मानित दर्शकों वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, एक बात हम सब आपके बीच में कहना चाहते हैं। इस देश में महिलाएं जो धुरी हैं, जो इस देश की एक वास्तविक सच्चाई है, जैसे महिलाएं बर्तन धो सकती हैं, कपड़े धो सकती हैं, तो आप सोचिए इस देश से मनुवाद क्यों नहीं धो सकती? क्यों आडंबर और पाखंड को लिप्त होकर के सामाजिक और सामाजिकता को भंग कर रही हैं? और उसी के साथ यह नियम पुरुषों पर भी लागू होता है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ आज लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए आप सभी लोगों के बीच में बात करने आए हैं अमेठी और रायबरेली। और उससे पहले मैं आप सभी लोग सम्मानित दर्शकों से हाथ जोड़कर आग्रह और निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोग लाइक कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करें। साथियों, राहुल गांधी इस देश का मुद्दा है या तो इस देश के विकास का मुद्दा है? हम आप सब दर्शकों से यह पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। इस देश में जब आज 10 वर्षों से 15 वर्षों से बीजेपी शासन कर रही है, इससे पहले इस देश में कांग्रेस शासन कर रही थी, परंतु जो भी कार्यकाल रहा, आज एक धुरी के रूप में वह बीजेपी वाले उसी कांग्रेस उसी गांधी परिवार की देन है कि आज उसका बेनिफिट ये बीजेपी वाले और बेहतरीन ढंग से गरीबों के ऊपर शोषण के शिकार के रूप में शिकार कर रहे हैं खूब बेहतरीन ढंग से। आज राहुल गांधी ये कहते हुए उनका मुंह नहीं सूख रहा है कि विचारधारा और संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। आखिर क्यों? हम आपका सम्मान करते हैं राहुल गांधी जी। आज आप वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद आप अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, परंतु यह सवाल आपके सामने यह जनता, यह भारत यह पूछता है, शोषित पीड़ित वंचित कमेरावादी परिवार के लोग, कि आप कल जब शासन सत्ता में थे आपको दर्द और पीड़ा गरीबों के प्रति क्यों नहीं थी? कहीं न कहीं से अगर आज बीजेपी इतना बढ़ चढ़ करके गरीबों पे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के संविधान को, लोकतंत्र को खतरे में रखी है, तो कहीं ना कहीं से सबसे बड़ा कारण ये कांग्रेस रही है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं, चाहे बहन जी हो चाहे अखिलेश जी हो, हमारी ये कोशिश रही है हमेशा, निरंतर, लगातार, कि बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए सपा और बसपा एक हो और एक हो के लड़ाई लड़े। मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं, मुझे बीजेपी की जरूरत लेकिन नहीं, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये कहावत शायद दिलवाले फिल्म की एक अजय देवगन हीरो ने कहा था, डायलॉग मारा था। ये वास्तविक रूप से आज पूरे समाज को, पूरे बहुजन समाज को डुबोने के लिए राहुल गांधी जैसे लोग, योगी जैसे लोग, मोदी जैसे लोग
केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग, ब्रजेश पाठक जैसे लोग, तमाम जो नेता हैं एससी एसटी ओबीसी समाज के, ये लोग एससी बीसी के लोगों को चाशनी दे करके उसमें डुबो डुबो करके मारने की एक बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। और बार बार वही मुखड़ा, बार बार वही मुखड़ा। बीजेपी की कैसे हरा सकते हो? मैंने कई लोगों से बात किया तो ये कहते हैं जो बीजेपी को हराएगा हम उसी को वोट करेंगे। चलो करो, बीजेपी कहां हारने वाली है? जब तक इस देश में एक लोकतंत्र और संविधान बचाने की कोशिश करने वाले लोग, जब तक इस देश में जन आंदोलन नहीं करेंगे ईवीएम के खिलाफ, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, और भी तो जो तमाम छोटे छोटे नेता, छोटे भैया नेता हैं, अगर ये कोशिश जन आंदोलन में नहीं करेंगे पूरे भारत में, तब तक इस देश से बीजेपी को हटा देना बड़ी मुश्किल की बात होगी। हम आप सबसे यह निवेदन करेंगे, देख लीजिएगा 2024 का चुनाव, आप लोगों के सामने यह सब प्रमाणित रहेगा। पब्लिक इकट्ठा हो जाए अलग बात है। राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, स्मृति ईरानी को हराने जा रहे हैं। मैं कैसे मांगू? शायद पुनः जीत जाए या आप ही जीत जाओ। जो इंडिया अलायंस गठबंधन के मेन नेता हैं, ये बीजेपी की राजनीति है, उनको जिता दो, उनको जिता दो। अब बकाया वैसे लोगों को धराशाही कर दो। विश्वास मानिए, जब तक इस देश में बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए बहुजन एससी एसटी ओबीसी समाज के नेता एक नहीं होंगे, तब तक योगी, मोदी और राहुल गांधी जैसे, सोनिया गांधी जैसे लोग इस समाज को बरगलाने के लिए, अपने स्वार्थ की राजनीति की रोटी सेकने के लिए आप लोगों के दरवाजे दस्तक देते रहेंगे। याद रखना मेरे बहुजन समाज के लोग, आज जरूरत है बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए स्वयं खड़े होने की। जो भी एससी एसटी ओबीसी समाज के नेता हैं, उनको एक होकर के लड़ाई लड़ने की, परंतु यह लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, राहुल गांधी अगर लड़ रहे हैं तो मैं उनको हार्दिक बधाई, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। परंतु ये सांप है तो ये नाग है, इस बात को मत भूलना। आप सभी लोग से विदा लेते हैं, और हमारे विचार अच्छे लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगले वीडियो में आप लोगों के बीच में पुनः चर्चा का एक केंद्र बनाएंगे। और मेरी कोशिश है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज और उसके हक और हुकूमत को दिल्ली तक पहुंचाना। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय अशोका। बहुत बहुत धन्यवाद।